जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। और आप अपनी जिंदगी में प्यारे बच्चे इस बात को, आपको हो सकता है कि सत्य का मार्ग कठिन हो, लेकिन जीत किस पर होनी है, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर ही होनी है। और आप यशस्वी भी किस पर बनेंगे, आप प्यारे बच्चे प्रकाशमान भी कौन से मार्ग पर बन सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य का मार्ग हो सकता है। तो ये कहां से मिला है हमको, कौन से उपनिषद से, मुंडकोपनिषद। और याद रख लेना, भारत के राज चिन्ह पर भी है। यानी कभी आपसे पूछे कि भारत का प्यारे बच्चे जो नेशनल एम्बलेम है, राज चिन्ह पर भी क्या है आपका, वहां राज चिन्ह पर भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पर, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या फिर राज्य। ये उपनिषद किसकी बात करते हैं? तो याद रख लेना, ये फिलॉसफी की बात करते हैं, ये दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, दर्शन की। और जो वैदिक साहित्य है, दर्शन का मतलब समझते हैं कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। तो दर्शन हमको चीजों के बारे में सोचने को, हमारा नजरिया बताता है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, यही दर्शन है। तो दर्शन क्या है? ये वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान भी इसको हम कहते हैं। क्या बोलोगे? वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान किसको कहा जाता है? वैदिक साहित्य का अंतिम उपादान, यानी सबसे अंत में लिखे गए हैं। क्या बोलोगे? सबसे अंत में लिखे गए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत भी हम कहते हैं, वेदांत भी इसको कहा जाता है। आगे, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। ये नचिकेता, जिन बच्चों ने अगर मेरे द्वारा पहले कभी इतिहास पढ़ा हो, तो मैंने आपको बताया था यम नचिकेता संवाद, कि अपने पिता से प्रश्न पूछने पर कि उसको कहाँ जाने की, प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, यमलोक भेजने की जब उसके पिता ने बात कह दी, तो वो बच्चा वहीं पहुंच गया, नचिकेता। तब क्या बोलते हैं उनको, क्या मृत्यु और जीवन का, प्यारे बच्चे जो परिभाषा थी वो किसने दी थी? वो यमदूत ने दी थी नचिकेता को। तो ये जो संवाद है, ये किस उपनिषद में हमको मिलता है? कठ उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? कठ उपनिषद में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप मुझे बताओ, जो कठोपनिषद है वो किस भाषा में लिखा गया है? सिर्फ पद में या सिर्फ गद्य में? बोलेंगे एक बार, सिर्फ पद में या सिर्फ गद्य में? मैंने आपको दो बताए थे, प्रश्न और केन तो ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। तो क्या बोलोगे, सिर्फ गद्य में लिखे जानों में से कौन था आपका? कठ, ईश, पीताम्बर, मैत्रिणी, ये प्यारे बच्चे किसमें थे आपका? सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे? गद्य के थे। तो कठोपनिषद में क्या है? यम नचिकेता संवाद। और जैसे जैसे मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, तो मैं आपसे प्रश्न पुट करने लग जाऊंगा पिछला, कि आज आपको मैंने क्या बताया था। तो जितनी देर आप क्लास में बने हुए हैं, जितनी भी देर, मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि क्लास में आपको बने रहना है, ये करना वो करना है। लाइव व्यूअर का कोई अर्थ नहीं है। कंटेंट बहुत अच्छा है, आप अपनी सहूलियत से देख सकते हो, नो इशू। जब आप चाहे तब आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज क्या होती है कि हमको अगले दिन टालने की। एक बड़ी कहावत है ना, काल है करे सो आज कर। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो समय आगे आएगा, अगर हम कल पे टालेंगे, तो आज ही हम उसको रिजर्व कर लेते हैं। नहीं भैया, 1 तारीख को गृह प्रवेश है, मुझे नेम प्लेट उससे पहले चाहिए। बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम ही टाइम है। बोलो भाई, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? कैसे कैसे ये लिखा गया है? तो क्या बोलोगे, स्मृतियां सबसे बाद में लिखी गई? आप कहेंगे नहीं। ब्राह्मण सबसे बाद में लिखे गए? नहीं। तो आप कहेंगे भैया सबसे अंत में उपनिषद तो लिखे गए, लेकिन उपनिषद लिखे गए तो किस क्रम में? तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई, नो डाउट। लेकिन उसके बाद में क्या लिखा गया फिर आपका? फिर लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथों को, फिर आए आपके आरण्यक, और फिर उपनिषदों को लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन ए एकदम से ठीक है। यानी वेद पहले, फिर वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक। आरण्यक मतलब था कि जो जंगल में बैठ के लिखे गए, ठीक है, वन में लिखे गए। और हमारे ऋषियों ने जो लिखा वो मैक्सिमम चीजें आपका हालांकि जंगल में ही लिखी गई, क्योंकि तब उस समय आधुनिकीकरण इतना नहीं था। तो वन में जो रचनाएं हुई, या अपने शिष्यों को जो कुछ भी उन्होंने वन में समझाया, वो सब क्या था? वो आरण्यक था। ठीक है, ये क्रम आपको पता होना चाहिए। पहले वेद लिखे गए,
फिर ब्राह्मण लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, और फिर क्या बोलेंगे, उपनिषद लिखे गए, VBAU। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो कालिया था, या फिर वासुकी था, या पुष्कर था, या फिर शेषनाग था? तो क्या बोलेंगे भैया, कौन सा सर्प था? वासुकी सर्प था। कौन सा? वासुकी सर्प था। हुआ कुछ ऐसा कि ऋषि दुर्वासा आपने सुने होंगे, श्राप देने के लिए जाने जाते थे, भगवान इंद्र को श्राप दे दी। अब भगवान इंद्र को जब श्राप दे दिया तो समझना तुम, भगवान इंद्र को श्राप दे दिया तो भगवान इंद्र तो राजा थे, स्वर्ग के राजा, तो स्वर्ग भी इनसे छिन गया और इस पर अधिकार हो गया दैत्यराज बलि का। दैत्यराज बलि जानते हो नहीं? जिन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिनसे भगवान विष्णु ने ये कहा था कि मुझे क्या चाहिए, बोलते हैं कि मुझे चाहिए भैया 2.5 डग जमीन। जब वामन रूप, 5वां रूप उनका था भगवान विष्णु का, तो क्या बोलते हैं, राजा बलि। इंद्र की सत्ता कमजोर पड़ गई, राजा बलि, दैत्यराज, ये सभी जगह छा गए। तो सबको बड़ी दिक्कत हुई, भैया ये तो राक्षसों का समय आ गया। तो सब भाग के गए कहां पर, भगवान विष्णु जी के पास में। भगवान विष्णु जी ने कहा इसका एक सॉल्यूशन है समुद्र मंथन। मंथन समझते हैं प्यारे बच्चे? जैसे आपके घर किसका होता है, बोलेंगे दही का होता है। मंथन होता है, बोलेंगे दही का मंथन। तो ऐसे पूरे समुद्र का मंथन। तो पूरे समुद्र को हिलाने के लिए तो भैया बड़ी रई चाहिए, बड़ी मशीन चाहिए। तो क्या बोलते हैं, उसमें रई के रूप में तो पहले मद्राचल पर्वत मुख्य भाग, बोले मद्राचल पर्वत, इतने बड़े समुद्र को मथने के लिए, और फिर इतना ही बड़ी रस्सी चाहिए। तो रस्सी तब बने वासुकी सर्प। एक तरफ ऐसे इसके क्या बोलते, ऐसे घुमा के ऐसे एक तरफ तो पकड़ लिया किसने, आपका क्या बोलोगे, एक तरफ तो राक्षस हो गए और एक तरफ हो गए कौन, इसके देवता। सबने भैया कि अब इससे मंथन निकलेंगे। 14 रत्न इससे निकले भी। जिन 14 रत्नों में सबसे महत्वपूर्ण आता है विष। बोलो विषपान किसने किया था? भगवान शिव ने किया था। किसने? भगवान शिव ने किया था। घोड़ा किसने रख लिया था? घोड़ा रख लिया था राजा बाली ने। क्या बोलोगे? राजा बाली ने रख लिया था घोड़ा। ठीक है, बाद में तो भगवान इंद्र ने इस पर कब्जा कर लिया था। ऐरावत हाथी किसका है? ऐरावत हाथी मिला भगवान इंद्र को। किसको? भगवान इंद्र को। कामधेनु गाय यहीं से निकली, और कामधेनु गाय किसको मिली प्यारे बच्चे? ऋषियों को मिली। ठीक है, पारिजात कल्प वृक्ष निकले, धनवंतरी जैसे वेद निकले जिन्होंने देवताओं का ट्रीटमेंट किया। लक्ष्मी जी किससे निकली? इसी से निकली। Invest and earn from stocks with Angel One. लक्ष्मी जी को देखते ही देवताओं को, और तुम सुनना, देवताओं को और असुरों को लगा कि लक्ष्मी जी हमारे पास आनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी किन के पास जाती हैं बताएंगे एक बार। तो लक्ष्मी जी ने देखा ये सब लोग मचल रहे हैं, सब लोगों के पास नहीं जाना। उन्होंने देखा एक व्यक्ति बड़े आराम से विश्राम कर रहे थे, बहुत ज्यादा ऐसे मतलब हड़के बड़के उसे नहीं थे, बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा रहे, आराम से विश्राम कर रहे थे भगवान विष्णु जी। और किन के पास चली गई? बोले दैट पर्सन। तो भगवान विष्णु जी के पास वो चली गई। ठीक है, बहुत सारी 14 चीजें निकली थी इससे। आगे आएंगे। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, या फिर अथर्ववेद से है। तो होता बोलते हैं जो पढ़ता है। क्या पढ़ता है जी? ऋग्वेद को पढ़ने वाला। अभी मैंने बताया था सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जो संगीत वाले को पढ़ता है वो उद्गाता है, क्योंकि संगीत में गाया जाता है, गाता है, ऐसे याद रखो। और वेदों में क्या बोलोगे? वेदों में ऋग्वेद में ऋषि होते थे, ऐसे याद कर लो। ऋषि ऋषि होते थे, तो ऋषि होता हो गया। अच्छा, ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? क्या बोलेंगे? मंडल क्या बोलेंगे? मंडल आप कहेंगे 10। अष्टक कितने होते हैं प्यारे बच्चे? अष्टक है 8। क्या बोलोगे? 8। और ऋचाएं क्या बोलोगे? ये 10,500 लगभग हैं, जिसको कई जगह 10,580 लिखा जाता है, 532 भी लिखा जाता है, 10,468 भी लिखा जाता है, लगभग है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ता है वो होता है। सामवेद क्या बताया था मैंने आपको प्यारे बच्चे? अभी
तो सामवेद में मैंने बताया था आपको, सामवेद को पढ़ने वाला होता है आपका उद्गाता। जो इसके मंत्रों को पढ़ता है उसको हम उद्गाता कहते हैं। याद रख लेना, जो अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ता है, अथर्ववेद के मंत्रों को, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोलोगे? ब्रह्मा कहा जाता है। और बच कौन सा गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ता है तो प्यारे बच्चे उसको अर्धव्यु कहा जाता है। क्या बोलोगे? अर्धव्यु उसको कहा जाता है। ठीक है। तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 10 हैं। लेकिन सुनो, CHSL परीक्षा 2021 में क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया था, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? क्या बोलोगे? पतंजलि के अनुसार, जो आपके पतंजलि हैं जिन्होंने योग शास्त्र लिखा है, तो पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो आप कहेंगे 21। ऋग्वेद की शाखाएं हैं मेरे दोस्त कितनी? 21, 21 शाखा है। ओके, नेक्स्ट है 21 शाखाएं हैं। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जो अध्यापक वेद और वेदांग को पढ़ाता था उसको क्या बोलते थे? आचार्य, अर्धव्यु, उपाध्याय। तो अर्धव्यु तो क्या बोला मैंने? जो यजुर्वेद को पढ़ के सुनाता था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे? उपाध्याय बोलते थे। क्या कहते थे? उपाध्याय। ए वाले सारे गलत हैं, आचार्य नहीं, आचार्य नहीं। वेद वेदांग जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाने वाले, मतलब कि कुछ पैसे लेकर के पढ़ाने वाले, उनको कहा जाता था क्या? आपका उपाध्याय। और जो निःशुल्क वो लोग आचार्य। क्या बोलोगे? राक्षस प्रकार का विवाह है। राक्षस प्रकार का विवाह किसको कहा जाता है?